हाय माय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, जंतुओं में पोषण। तो इसके पहले हम आप लोगों को फोटोसिंथेसिस बता चुके थे। फोटोसिंथेसिस से आगे फिर आप जो है अब एनिमल में न्यूट्रिशन देखिए या प्लांट में न्यूट्रिशन आपने देखा था। एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें जो मतलब कई टाइप्स के एनिमल होते हैं जिनका फूड मटेरियल अलग अलग प्रकार से होता है। तो उस अनुसार में जो है डिवाइड किया गया। पहला जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड मटेरियल के रूप में सिर्फ साग सब्जी यानी प्लांट के थ्रू या डायरेक्टली रूप से प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें जो हम क्या कहा जाता है, हर्बीवोरस या शाकाहारी। तो ये जंतु जो है शाकाहारी होते हैं। अगला कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना फूड मटेरियल जो है केवल मांस के भक्षण के द्वारा या दूसरे जंतुओं को जो है खा करके फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है कार्निवोरस या मांसाहारी। और दूसरा होता है आपका अलग है ओमनीवोरस, यानी ओमनीवोरस में आप रख सकते हैं सर्वाहारी, कह सकते हैं जो सर्वाहारी, यानी ऐसे जंतु जो मांस और साग सब्जियों दोनों का भक्षण करते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं ह्यूमन। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के होते हैं, कार्निवोरस, फिर आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। और इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो बताया गया है होलोजोइक, यानी जंतु समभोजी। जंतु समभोजी कहा जाता है। तो जंतु समभोजी यानी जंतु समभोजी में तीन प्रकार के आपको हमने डिफाइन किया था उसमें। तो हर्बीवोरस जो होते हैं यानी जैसे वे जंतु जो केवल जो है साग सब्जी, जैसे आपका रैबिट है, ठीक है, बियर यानी खरगोश, हिरन या छोटे मोटे कीट, ये सब जो मतलब इंसेक्ट वगैरह, ये सब क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। और इनका जो फूड मटेरियल जो होता है, हम ये कहते हैं कि डायरेक्टली रूप से भोज्य पदार्थ क्या ग्रहण करते हैं, डायरेक्टली रूप से जो है शाकाहार भोजन, यानी मतलब सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली रूप से प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए, ठीक है। दूसरी चीज जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस या आप जब जो मतलब इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उस इकोसिस्टम में आपको फूड चेन मिलेगा। तो उस फूड चेन में जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस से या शाकाहारी से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करने वाले, अपना भोजन प्राप्त करने वाले एनिमल को क्या कहा जाता है, मांसाहारी या कार्निवोरस। यानी इनका फूड मटेरियल जो होगा वो कोई अन्य जंतु का जो है मांस, उस मांस का ये भक्षण करेंगे और वही जो है इनका फूड मटेरियल होता है। दूसरी चीज ओमनीवोरस जो होते हैं, ओमनीवोरस का मतलब इनका भोज्य पदार्थ जो होता है वो मांस भक्षण करने वाले जंतु, यानी शाकाहार वाले या मांसाहार वाले, चाहे जो भी जंतु हो या फिर शाकाहारी भोज्य पदार्थ जो भी होता है, यानी प्लांट से भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, किसी अदर एनिमल से भी उसको भी खा करके भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो इसे जो है इसलिए इन्हें सर्वाहारी यानी सब कुछ खाने वाला, यानी जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाती है। अगला आपका फिर मतलब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कि डिफरेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पोषण के प्रक्रम, जंतुओं में विभिन्न पोषण प्रक्रम, यानी जंतुओं में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पोषण प्रक्रम होते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि जंतुओं के भोजन करने का प्रोसेस क्या है, कि किस प्रकार के वो भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, कौन सा प्रोसेस इनका,
ठीक है। तो इस प्रोसेस के अनुसार या इनके में कौन कौन सा प्रक्रम होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, जिस स्टेप के अंतर्गत जंतुओं में भोज्य पदार्थ जो है मतलब वो भोजन करते हैं, भोजन का मतलब जो है पाचन करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ये सब चीजें यानी पूर्ण रूप से इनका न्यूट्रिशन, इनका पोषण कैसे होता है, तो उसको जो मतलब 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं इंजेक्शन वर्ड कहा जाता है, यानी ये इसे कहा जाता है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण यानी ये जो है भोज्य पदार्थों का जो है अंतर ग्रहण करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो भी भोज्य पदार्थ होता है उस चीज को जो है, उस वस्तु को जो है ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट कोर में इंटर करवाते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमन के जो है माउथ में जाएगा, यदि अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा के जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू, उसके प्लाज्मा लेमा के थ्रू, उसके साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो यानी भोजन को अंदर जो है मतलब रखने की या अंदर डालने की डाइजेस्टिव सिस्टम या सेल्स जो भी होगा, ये निश्चित नहीं मतलब अगर यूनिसेलुलर एनिमल है जैसे अमीबा है तो वो जो है मतलब उसको अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर लेगा, और ये जो मतलब हायर एनिमल है तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है ग्रहण करेंगे या इंटर करवाएंगे। उसी प्रकार उसी जो प्रोसेस, उसी वर्ड को कहा जाता है इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण। जब भोज्य पदार्थ इनके जो मतलब जैसे अंतर्ग्रहण हो गया, और जब भोज्य पदार्थ जो है इनके जो है चाहे प्लाज्मा लेमा के या प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, या फिर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा, तो उस भोज्य पदार्थ का क्या होगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा, ठीक है। उस भोज्य पदार्थ का डाइजेशन होगा, यानी विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग स्टेप में इनका डाइजेशन करते हैं। जैसे यदि हम लोग जैसे बक्कल कैविटी में पहुंचना है ह्यूमन के, बक्कल कैविटी में अलग प्रकार का एंजाइम है, वो उसका डाइजेशन करेगा, फिर स्टमच में, फिर डुओडेनम में, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस प्रकार से जो है फूड मटेरियल का डाइजेशन होगा। जब फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाते हैं, जब जो है फूड मटेरियल का जो है डाइजेशन हो जाता है या पाचन हो जाता है, जब वो पच जाते हैं, तो पच जाने के बाद फिर इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, अवशोषण इनका क्या होता है, अवशोषण किया जाता है। यानी हमारी जो मतलब जो इंटेस्टाइन होते हैं या यूनिसेलुलर एनिमल है, अमीबा है, उनके प्रोटोप्लाज्म में ही उनका अवशोषण होगा। यानी जो है मतलब उस प्रकार से जो भी भोज्य पदार्थ हमारे लिए आवश्यक होते हैं, जिन भोज्य पदार्थों का जो है हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स में आवश्यकता होती है, उन पदार्थों को जो है विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न एनिमल में अलग अलग प्रकार से क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। अवशोषण के बाद फिर क्या होता है कि यहां पे दिया गया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन माने स्वांगीकरण, स्वांगीकरण यानी अवशोषित भोज्य पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। यदि यूनिसेलुलर है तो उसके सेल्स में रहेंगे, ठीक है। अवशोषित भोज्य पदार्थ कोशिका तक पहुंचते हैं, सेल्स तक पहुंच करके उसके बाद फिर जो है इनका कंबशन होगा, दहन होगा, और दहन से इनसे क्या मिलेगी, एनर्जी या ऊर्जा, एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस ऊर्जा के द्वारा हमारे बॉडी के अनेक फिजियोलॉजिक प्रोसेस चलते हैं, तो उस जो है उसी प्रोसेस को जो मतलब उसी चीज को जो वर्क हो रहा है, यानी जो डाइजेशन होने के बाद जो है एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होकर के सेल्स के पास जाकर के कंबशन हो रहा है, यानी सेल्स के अंदर जाकर के उसका कंबशन होकर के एनर्जी प्राप्त हो रहा है, वो पॉइंट कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है। तो अगला और दूसरी चीज क्या है कि ऐसा नहीं कि 100% जितने भी भोज्य पदार्थ हम इंटर किए वो सब भोज्य पदार्थ जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ अपशिष्ट मटेरियल, कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे, जो इस भोज्य पदार्थ का जो मतलब भोज्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं, या जिसे आप वेस्ट मटेरियल कहते हैं, उस वेस्ट मटेरियल का जो मतलब शरीर से बाहर भी निकलना चाहिए। तो ये प्रोसेस सबसे लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन, ठीक है। यहाँ पे था इनजेशन, ठीक है, यहाँ इजेशन। इजेशन मतलब होता है बहिक्षेपण, और इंजेशन मतलब होता है अंतर्ग्रहण, यानी ये बहिक्षेपण होगा, बहिक्षेपण, बहिक्षेपण
यानी यहाँ पे वर्क होगा कि जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे अब वो यूनिसेलुलर होगा तो अपने प्लाज्मा लेमा के द्वारा, और यदि मल्टी सेलुलर एनिमल है तो वो जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है एक्सक्रीटरी या जो है आप ये कह सकते हैं एनस के थ्रू उस जो है मटेरियल को जो है बाहर निकालता है। बहुत से ऐसे भी एनिमल है जिनमें जो है मतलब एनस एब्सेंट होता है, वो माउथ के थ्रू भी जो है उस पदार्थ को बाहर निकालते हैं। आइए हम अगला स्टेप देखते हैं कि मतलब सबसे पहले हम प्रोटोजोआ, एनिमल प्रोटोजोआ में जो है जो यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ में हमें देखते हैं कि मतलब जो है किस प्रकार से इनमें जो है फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, या अमीबा में, प्रोटोजोआ का एनिमल अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है, किस प्रकार से वो फूड मटेरियल जो है ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से जो है उनका जो है डाइजेशन होता है। हम देखेंगे मतलब जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि अमीबा कैसा एनिमल है, यूनिसेलुलर, यह एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय जंतु होते हैं, ये यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। तो यदि यूनिसेलुलर एनिमल है और दूसरी चीज अमीबा को जो कहा जाता है, अमीबा हमारा क्या है कि ये जो है मतलब इसका जो शेप होता है, साइज होता है, इरेगुलर होता है, अनिश्चित होता है, इसका कोई भी शेप और साइज नहीं होता। तो इस प्रकार से हम ये चीज देखते हैं कि जैसे अमीबा है, मान लीजिए कि उसे भोज्य पदार्थ मिल रहा है, जैसे कोई ये अमीबा, ठीक है, इस प्रकार से जो है अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे मान लीजिए कि भोज्य पदार्थ के कुछ कण जो है इसके फूड मटेरियल, डायटम्स वगैरह ये सब चीजें जो है उपस्थित है, ठीक है। और इस अमीबा को ये चीज पता चलता है, मतलब इसमें जो मतलब सेल्स होते हैं, सेल्स के थ्रू इसमें सेंस प्राप्त होता है, और सेंस से ये जानता है कि ये हमारा जो है क्या है, फूड है, ये हमारा फूड है। और जब फूड को ये देखता है, जैसे हमने स्टेप ए में दिखा दिया कि इस प्रकार से यहाँ अमीबा है, और ये अमीबा जो फूड मटेरियल के तरफ जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस मूवमेंट में क्या होगा कि जैसे अमीबा जब दूसरे स्टेप में आप ये देखेंगे कि जैसे मूव करेगा, तो अमीबा में थोड़ा सा मतलब जो है प्लाज्मा लेमा अंदर की तरफ धंसेगी, और इस प्रकार से यहाँ फूड मटेरियल आएगा, और ये अंदर की तरफ जो धंसने का प्रोसेस होता है, ये जो है अमीबा के द्वारा बना हुआ स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया, या इसी को कहा जाता है कूटपाद, कूटपाद, यानी अमीबा में जो है क्या बनता है, कूटपाद का फॉर्मेशन होता है। कूटपाद का जो मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, इस कूटपाद के थ्रू अमीबा फूड मटेरियल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अमीबा जो है फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, या जो है आप ये कह सकते हैं इंजेक्शन का प्रोसेस, अंतर्ग्रहण का प्रोसेस होता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो स्यूडोपोडिया होती है वो आगे की तरफ मिल जाती है। यानी अगले स्टेप में आप देखेंगे कि स्यूडोपोडिया इस प्रकार से ऐसे मिल चुका है, इस प्रकार से स्यूडोपोडिया ऐसे इस कंडीशन में, यानी फूड मटेरियल इसके अंदर आ चुका है, ये फूड मटेरियल इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ये पूरा प्लाज्मा लेमा ऐड हो जाएगा, पूरा प्लाज्मा लेमा। आप इस तरफ देख लीजिए कि प्लाज्मा लेमा जो होते हैं वो एक तरफ से जुड़ जाएंगे, और जो है फूड इसके जो है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो भी आप कहिए उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। इसे कहा जाएगा फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल या खाद्य धानी,
प्रकार से अमीबा में जो है खाद्य धानी का निर्माण हुआ, यानी ये चीज आप कह सकते हैं कि इनमें जो फूड मटेरियल होता है वो खाद्य धानी में होता है। तो इसका जो फूड जो होता है, फूड वैक्यूल होता है, ये जो है एनिमल के या ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के एनालॉगस होता है, क्योंकि हमारे अंदर भोजन का पाचन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है, यहाँ पाचन जो है फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये एनालॉगस होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो फर्स्ट मीडियम जो होगा फूड वैक्यूल का फर्स्ट मीडियम एसिडिक अम्लीय होगा, प्रथम माध्यम अम्लीय होगा और द्वितीय माध्यम जो है क्या होगा क्षारीय होगा। और इस प्रकार से जैसे इसमें से जो मतलब फूड मटेरियल जो होंगे उनका एसिमिलेशन होगा, यानी जो मतलब फूड मटेरियल से निकल करके इसके जो साइटोप्लाज्म में जो भी पोषक तत्व होंगे वो सब क्या होंगे इसके साइटोप्लाज्म में छिड़केंगे। और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप होगा इजेशन, ठीक है, ये लास्ट स्टेप इसका क्या होगा इजेशन प्रोसेस होगा, यानी इस प्रकार से जो भी मतलब फूड मटेरियल होंगे वो प्लाज्मा लेमा के थ्रू बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अमीबा होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे पहला प्रोसेस कह सकते हैं इंजेशन या अंतर ग्रहण, इंजेशन या अंतर ग्रहण। अंतर ग्रहण हो रहा है, इजेशन हो रहा है, इंटर कर रहा है। उसके बाद फिर जो है डाइजेशन आप कह सकते हैं, डाइजेशन या पाचन हो रहा है। और उसके बाद फिर पाचन होने के बाद यहाँ पे कह सकते हैं एसिमिलेशन, यहाँ पे जो है स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं या अवशोषण होता है। और फिर अवशोषण के बाद फिर जो है इसी में आप कह सकते हैं एसिमिलेशन, यानी जो है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, या आप ये कह सकते हैं अवशोषण एवं स्वांगीकरण। और उसके बाद फिर क्या होता है इजेशन का प्रोसेस होता है। इजेशन के प्रोसेस में यह बहिक्षेपण का प्रोसेस होता है, यानी इस प्रकार से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक कोष की जो जीव है उस एक कोष के जीव के द्वारा जो है फूड मटेरियल इंटर किया जा रहा है, मतलब जो ग्रहण किया जा रहा है। और ग्रहण करने के बाद जो है फूड मटेरियल का जो मतलब डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होने के बाद फिर जो मतलब एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो रहा है, फिर इजेशन हो रहा है, या आप यहाँ पे कह सकते हैं अंतर ग्रहण, अंतर ग्रहण। यहां जो है कह दें पाचन, और फिर यहां कह सकते हैं अवशोषण एवं स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और यहां पे कहेंगे बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। परिक्षेपण का प्रोसेस हो, यानी यहाँ पे मतलब जो है इस प्रकार से आप ये चीज कह सकते हैं कि डाइजेशन में मतलब जो है जिस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे एनिमल में, उसी प्रकार से जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से हम ये चीज देखते हैं मतलब जो है डाइजेशन इनमें होता है। अब हमको जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अगला स्टेप हम देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और जो है मतलब इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए भाई, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि कोई जो मतलब इसमें त्रुटियां हो या आपको जो किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।